उनकी हिंदी बेहतर हो जाए? राकेश जी, आप सबको सादर प्रणाम। इसका शुरुआत मैकाले के टाइम से हुआ है, क्योंकि तब हमारा देश बहुत समृद्ध था भाषा और संस्कृति के मामले में। जब पहली बार 1857 की हार हुई अंग्रेजों की, तो उन्होंने ये विचार विमर्श किया कि ऐसा क्या हुआ। तो मैकाले नाम का एक जंतु यहाँ भेजा गया, जो पूरे देश में भ्रमण किया और कहा कि भाई इनकी संस्कृति और भाषा इतनी मजबूत है कि इनमें फूट डाली नहीं जा सकती। हाँ। तो उसने अपना भाषा और अपना शिक्षा पद्धति लागू किया और उन लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको प्रोत्साहन मिला, रोजगार मिला जो अंग्रेजी जानते थे, और उनकी अवहेलना की गई जो हिंदी जानते थे। वहीं से हमारे दिमाग में गुलामी घर कर गई कि अगर आपको रोजगार पाना है, अगर आपको समाज में प्रतिष्ठा पाना है, तो आप अंग्रेजी जरूर जाने, बेशक आपको बोलने आवे ना आवे, लेकिन आप अंग्रेजी जाने। बगैर हिंदी का आपका गुजारा चल सकता है, बगैर अंग्रेजी का नहीं चल सकता। मैं 1 मिनट टोकूं आपको राकेश जी, लेकिन यही अगर हिंदी की अवहेलना हुई है तो शायद उससे भी अधिक अन्य जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी अवहेलना हुई है। लेकिन एक तमिल भाषी को जितनी तमिल आती है, मेरे विचार से एक हिंदी भाषी को उतनी हिंदी नहीं आती। मैं वही आपको कहने, वही अगला मेरा बात ही वही था। असल में क्या है कि तमिल, जैसे आपने कहा ना, बंगला वाला को, आपका बंगला अगर अशुद्ध है तो आपको टोक दी जाती है। हमारे यहाँ अगर आप हिंदी ज्यादा बोलने लगेंगे ना, एक तो हिंदी में भी ना थोड़ा बहुत सरलीकरण आवश्यक है मेरे हिसाब से। आप देखिए, कुछ तो शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने में बहुत कठिनाई है, या तो हम चूंकि उस पर हमको आदत नहीं है। अब लह दुर्त पतगामिनी पूर्ण विश्राम स्थल, इसको ना कुछ सरलीकरण हमारे भाषाविदों को करनी चाहिए। मैं उतना सक्षम आदमी नहीं हूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं करूं, लेकिन कुछ जरूर इसमें होना चाहिए ताकि इसमें सरलीकरण हो, ताकि आसानी से जुबान पर आ सके। पहली बात। दूसरी बात जो आपने हिंदी की कही ना, हिंदी में हम रोजगार परक व्यवस्था और सम्मान जब तक नहीं देंगे, अब हम इतने लोग, 6 लोग फ्रेम में 7 लोग दिख रहे हैं, इनमें से एक आदमी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलेगा ना, तो आप स्वतः आकर्षित हो जाएंगे उसके प्रति और अपने दिमाग में मान लेंगे कि पढ़ा लिखा आदमी होगा तभी अंग्रेजी बोल रहा है। मैं कितना हूं बढ़िया संस्कृत और हिंदी बोलूं, तो आप पूछेंगे आप कहां तक पढ़े हैं, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं स्नातक हूं, परास्नातक हूं, या पूर्व माध्यमिक हूं, या माध्यम तक पढ़ा हुआ हूं, ये हमको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 4 लाइन अंग्रेजी बोल दूं तो आप फिर पूछेंगे कि नहीं, स्नातक से ऊपर ही होगा। एक वाक्य बताता हूं आपको। लालू प्रसाद जी का एक साक्षात्कार हुआ किसी चैनल पर, तो उन्होंने बोला कि चाय वाला है, तो बोला कहां से चाय वाला है, अंग्रेजी बोलता है, पढ़ा लिखा होगा तभी तो बोल रहा है। ये मुख्यमंत्री का बयान है, चैनलों पर चला हुआ है। मतलब मोदी जी अंग्रेजी बोलते हैं तो चाय नहीं बेचे होंगे, पढ़ा लिखे ही होंगे, ये उन्होंने साबित किया अपने मतलब साक्षात्कार में। ये हमारी मानसिक गुलामी है, जो लालू जी भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं। जी एकमात्र सम्मान के, अगर आप अंग्रेजी को के जगह हिंदी का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो टोका टोकी करिए। और इसका बिगाड़ने का सबसे बड़ा श्रेय, जो आपने शुरू में कहा ना, ये चैनलों का है, समाचार माध्यमों का है। एक समाचार चैनल है न्यूज 18, उसका नाम न्यूज 18 इंडिया है। उसका एक कार्यक्रम आता है 100 बात का एक बात, जबकि 100 बहुवचन है, 100 बातों का एक बात होना चाहिए, लेकिन उसका पूरा कार्यक्रम आता है 100 बात का एक बात, और उसका सबसे महंगा वाला प्रस्तोता उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन कोई इस पर रोका नहीं जाता। रेडियो में आप समाचार सुन लीजिए, ये जो एफएम है ना, हिंदी के दुर्गति का सबसे बड़ा जिम्मेवार मीडिया है, क्योंकि मैं 5वीं में 5 बार फेल हूं, 6ठा में एडमिशन ही, नामी दाखिला नहीं हो पाया, क्षमा चाहूंगा, मैं एडमिशन निकल गया, दाखिला नहीं आया। अगर आप, मैं पूछूंगा कि आप तो स्नातक आदमी है और आप जो हिंदी बोलेंगे ना, मैं उसको ही ग्रहण करने का कोशिश करूंगा कि आप ठीक बोल रहे होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। तो ये एक बड़ा जरूरी है। हमारे सरकारों को चाहिए कि वो इन लोगों पर एक नजर रखें कि भाई तुम लोगों को प्रभावित करने की क्षमता में हो, कम से कम तुम तो अगर हिंदी में कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हो तो उसकी हिंदी ठीक होनी चाहिए, तभी हिंदी सम्मान पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, टोका टोकी आवश्यक है।
जरूर टोका टोकी करें, तभी मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, हिंदी मेरा जबान है और मैं हिंदी नहीं बोलता। मतलब कि निरुत्साह न कीजिए, उसको प्रोत्साहन देते रहिए। अगर वो हिंदी ठीक से नहीं बोल रहा है, लेकिन साथ ही अगर अशुद्ध बोल रहा है तो उसको आप ठीक कर दीजिए, एक अभिभावक की तरह, एक हितैषी की तरह ठीक कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर कौस्तुभ, एक बात आपको यहाँ पे जोड़ देता हूँ सुजीत जी, एक बात आपको कहना चाहूंगा। मैं ना, लोग कहते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूं, तो मैं कहता हूँ आप अपना 5 मिनट के वार्तालाप में हिंदी करिए, उसमें और कोई भाषा का समावेश ना हो, तो लोग 2 मिनट तक भी नहीं बोल पाते हैं। बिना उर्दू बिना अंग्रेजी के समावेश किए वो अपनी बात पूरा ही नहीं कर पाएंगे। वो हर जगह डॉक्टर की जगह चिकित्सक कह ही नहीं पाएंगे। अधिवक्ता बोलने की आदत ही नहीं है, वो वकील ही बोलेंगे, क्योंकि वो जुबान पर चढ़ा हुआ है। जैसे मैं कहूं कि जी मैं वकील हूं, आप टोकिए नहीं, आप अधिवक्ता हैं, तब जाकर मुझे सर में वो अधिवक्ता मुझे कहना चाहिए, क्योंकि दोनों का बराबर। राकेश भाई जुबान भाषा, हाँ खैर, तो इसमें हम लोग शुद्ध हिंदी अशुद्ध हिंदी पर भी बात करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र हैं और वो स्कॉलर हैं, इसलिए विशेषकर उनको मैंने बुलाया था कि इस पर वो और वृत्तांत से हमें समझाएं। राकेश तो करिए, पर पिछले कुछ वर्षों में जो हमने पाया है कि उस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हो पा रहा है जी, कोई चिंतन नहीं हो पा रहा है इस विषय का। तो उसी प्रयास की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आप जी। इसका एकमात्र वजह है कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है वो सदृढ़ हाथों में हो। मैं अपना एक वाक्य बता रहा हूं। हम लोग हमारे गांव में कई बार हम बाहर से जाते थे तो परिवार के लोग कहते थे कि खाली घूमने से बढ़िया स्कूल में बैठो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो हमारे जो अध्यापक थे वो मैन और वुमेन को मैन और वुमेन कहा करते थे। कौतुक जी जानते होंगे, अगर हमारे भोजपुरी वाले जो बेल्ट है उसमें वुमेन कहा जाता है, औरत का अंग्रेजी। तो मैंने एक आदमी को टोक दिया कि वुमेन इज वुमेन होता है। वो जो अध्यापक थे हमारे खड़ा करके भोजपुरी में, अरे कहाँ पहुंच बड़े कलकत्ता में आए, किधर पहुंच बड़े, अरे वुमेन, मतलब वो परिहास का बात बना दी। इतना मेरी मतलब खिल्ली उड़ाया कि अगले दिन मैं गया नहीं। जब दूसरे दिन निकला तो मेरे चाचा पूछे कि काहे नहीं गए, वो हमारे घर आगे कले कि सब पैसा बर्बाद करते रहे, सब कुछ नहीं के पढ़े आवा, एक वुमेन के मतलब नहीं के। मतलब मेरे पूरे क्षेत्र में ये चर्चा हो गया कि डॉक्टर साहब का लड़का तो अनपढ़ है भाई, पैसा उसको वुमेन मालूम नहीं है। अब वुमेन उल्टा भी होता है। भारत के कई जगहों पे आपने सुना होगा कि ओनली को वनली कहते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, गलत उच्चारण को इतना अंदर डाल दिया गया है कि आप सही वाला हंसी के पात्र बन जाते हैं। हाँ। मेरा अपना माने कि जो प्रारंभिक शिक्षक है ना, उससे मजबूत और सक्षम होना चाहिए, तभी वो हमको समझाएगा। मेरी दुर्दशा क्या है कि मैं कलकत्ता का आदमी, बलिया में रहने वाला, ना तो मैं बांग्ला समझ पाया क्योंकि वो भूल गया, ना तो मेरी अंग्रेजी मजबूत हुई क्योंकि फिर वो अंग्रेजी छूट गई, ना तो हिंदी पकड़ पाया क्योंकि शुरू में ही छोटी बड़ी बताई जाती, हर से गिर गई। तो मतलब मैं वो हो गया, वो क्या बोलते हैं बीच वाला, ना तो वो जो नहीं त्रिशंकु हो गया, ना मैं इधर का रहा ना उधर का, ना तो मैं। अच्छा दूसरी क्या कि अब मैं गूगल के भरोसे में अब वो टिप्पणी को टिप्पणी कर, तो मैं ये नहीं कन्फर्म कर सकता कि टिप्पणी होना चाहिए कि टिप्पणी होना चाहिए। मैं अपने जैसे हजारों हजार लोग इस देश में रहते हैं जो खुद पर भरोसा नहीं करते कि असल में टिप्पणी है कि टिप्पणी है, जो पहले लगा दो ठीक होगा या गलत होगा। रहा तेज प्रताप की शुरुआत हुई थी, तो तेज प्रताप को आप बहुत ज्यादा भाव ना दे, क्योंकि वो तो अपने सर्टिफिकेट में लिखा है कि मैं 9 में 9 बार फेल हूँ, खींच खच के पास हूँ, तो उससे शिक्षा के विषय में कहा है आप प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बधाई का पात्र है कि उसके माध्यम से आपने बहुत अत्यंत ज्वलंत विषय को सामने रखा है जो हम जैसों को सीखने के लिए होगा। तभी हमने ये लिखा भी, जो नीचे जो संदेश जा रहा है उसमें लिखा है कि जो उनको उन पर हंस रहे हैं उनको स्वयं कितनी हिंदी आती है। हाँ, और इसका निवारण ये होगा कि हमारा प्रारंभिक जो पढ़ाने वाला है ना अध्यापक, वो मजबूत हो, उसे खुद आता हो, तभी जाकर हम सीख पाएंगे, नहीं तो बोलने से नहीं होगा। और समाज को हमारी भाषा बिगाड़ने का तैयार भी। जी, तनुश्री जी, झारखंड में आप रही हैं, मैं भी झारखंड में रहा हूं, और प्रारंभिक जो कह रहे हैं